प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा इस आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन। सभी पवित्र धर्मों के और शास्त्रों के आधार पर सत साहेब जी। इस काल की भांग को उतारने के ये तत्व ज्ञान रूपी, और जिसको ये एंटीबायोटिक ये ज्ञान मिल गया, फिर यह भांग उतर जाएगी। फिर तो दिन रात सोचन पर विवश रहेगा, ये भगवान कहीं अब के फिर पैर ना रपट जा, काल के फिर फंस जाऊं मैं। आप देख लेना, जिनको 2-4 वर्ष हो जाएंगे ना इस भक्ति और सत्संग सुनते आने, रात को नींद आनी बंद हो जाएगी। यहाँ की आपने चाहे को राष्ट्रपति बना दे, आपकी कति इच्छा नहीं होगी। इंद्र दा राज काग दा बेटा, ओए होए, स्वर्ग के राजा इंद्र की पदवी भी हमें काग की बीट दिखाई देगी, क्योंकि वो अपनी ही पुण्य और हमारे ही सिर पे हमारा ही जूता काल लगाता रहता है। इसलिए हमें कति चाह नहीं रहेगी। फिर इंद्र की पदवी पूरी भोगने के बाद फिर गधा बनना, प्रथम स्टार्टिंग वहां से होती गधे की जूनी से। फिर कौन इसे पंगे में पा देगा? जिसको ज्ञान हो गया, जिसका नशा उतर गया, बिल्कुल स्वप्न में भी नहीं सोचेंगे। क्या होता है, परमात्मा ने फिर हम सब आत्माओं की उत्पत्ति कर दी। वह मनुष्य जैसा जीवन था, ठाठ से रहा करते थे, बड़ा सुंदर आहार था, अमृत हमें पीने को मिलता था। यहाँ तक पानी फिल्टर करने तो भी स्वस्थ ना रहता, अच्छा नहीं रहता, और वहां अमृत पानी था। ये परमात्मा कहते, हंसा देश सुदेशे का ये पड़ा कुदेशों आए, जिनका चारा मोतियां वो गोग्यों क्यों पतियाए। ये हंस, ये पुण्यात्मा उस सुदेश की रहने वाली थी, सुदेश अच्छे देश की, और पड़ी कुदेशा आ, इस गंदे देश में आके गिर गई। और जिसका चारा मोतियां, हंस मोती खाता है, गोगे नहीं खाता। गोगे होते हैं ये संखलों में जीव होते हैं, उनको बुगला तो उनको खाता है फोड़ फोड़ के, लेकिन हंस नहीं खाता। हंस दूध और पानी छान लेता है, हंस केवल मोती खाता है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, इस आत्मा का आहार तो परमात्मा की भक्ति रूपी मोती खाना था। और यहाँ पर ये गाने गुने सुनना, बकवाद करना, गुटी लगाना, शराब पीना, मांस खाना, ये गोगे खाने लग गया। और जब इसको ज्ञान हो जाएगा, फिर ये गोगे नहीं खाएगा। यहाँ की प्रधानमंत्री की पदवी इसको इतनी बूंदी दिखेगी, पूरी पृथ्वी का राजा भी ये नहीं बन सकता जब इसको आत्मज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो जाएगा। फिर उसने, परमात्मा ने हमें उत्पन्न किया, हम वहां ठाठ से रहा करते थे, बहुत समय बीत गया था। कुछ समय के बाद इस ज्योति निरंजन अंडे से निकले हुए इस ब्रह्म के मन में, आत्मा में अधूरी सोच उठी। इसने संकल्प किया, इसके आत्मा में सोच आई कि हम 3 भाई तो एक द्वीप में, और बाकी में सभी अपने अपने एक एक द्वीपों में रह रही हैं। मैं तो पिताजी से संघर्ष करूंगा, अपना अलग से राज्य प्राप्त करूंगा। इसलिए उसने एक टांग पर खड़ा होकर, एक पैर पे खड़ा होकर के तप प्रारंभ कर दिया। और हम जितनी भी आत्मा यहाँ काल के जाल में फंसी हैं, ये कैसे फंसी? ये न्यों फंसी कि हम इसके एक पैर पे खड़े होकर यू तप कर रहा था, इसके ऊपर आसक्त हो गए और इसको हृदय से चढ़ने लगे। ओए होए, देख कमाल कर दिया, एक टांग पर खड़ा, एक पैर पे खड़ा, और कितने दिन हो गए और कितना अच्छा लग रहा है, अंदर से चाहने लगे इसको। परमात्मा ने बहुत बार संकेत किया, परमेश्वर ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों तुम मस्त हो, मत देखो किसी की अन्य क्रिया को, जो जैसा करेगा उसको स्वयं ही फल प्राप्त होगा। हम ऊपर से तो सावधान हो गए और अंदर से चाह नहीं गई ज्योति निरंजन ब्रह्म की।
जिसके कारण हम इस काल के जाल में फंस गए। और यही प्रक्रिया आज भी हमारे अंदर विद्यमान है। जैसे एक व्यक्ति, लड़की या लड़का, अपनी रोजी रोटी के लिए एक्टिंग करता है, फिल्म बनाता है, उसको नायक कहते हैं और नायिका। वो तो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और चटक मटक फटक करके और वो अपना नाचते कूदते हैं, और ये नादान बालक उस पर आसक्त हो जाते हैं। उसको इतना कहते यो मेरा फेवरेट हीरो है, यो मेरा फेवरेट हीरो है। अरे तेरा गजब, लेना एक न देने दो, उनसे कुछ मिलना नहीं, वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, हमें मूर्ख बना रहे हैं। और ये बच्चे इतने आसक्त हो जाते हैं कि ये तो बस पूछो मत, ये तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। और वो कभी यहाँ रोहतक में आ जाए, हीरो या हीरोइन, देखा नादान बच्चों का वहां पर जमघट है, भगवान नो लाइन लगी जाएगी, इतने लंबे दूर तक खड़े रहेंगे, एडी ठाठा देखेंगे, वो खड़ा वो खड़ा, और लेना एक न देने दो, उसे कुछ मिलना नहीं ने, सारा दिन धूल खा के अपने जेब पे पैसे खर्च करके घर न मुंह लटका के आ जाएंगे, लेकिन उसकी चाह फिर भी बनी रहेगी, उसे कुछ मिलना नहीं। ऐसे ही हम अपने मूल मालिक से हृदय हटाकर इस हीरो की तरफ आकर्षित हो गए, और इस और हीरो ने फिर हमारे साथ के किराया गधे बनाए, करो मजदूरी। आपको कितना प्यारा हीरो लगता है, हीरोइन लगती है, उसके 6 महीने रह के देख लो, उसके पास टूक भी दे दे तुमने, अंदर भी प्रवेश नहीं करने देगा इन बच्चों को, और फिर भी उसी को चाह रहे। ये ऐसी प्रक्रिया वहां से बिगड़ी थी, सारी कहानी मारी। हम अपने पिता ने छोड़ के और इस काल के ऊपर आसक्त हो गए। परमात्मा की बार बार समझाने से भी हमारे हृदय की आकर्षक गई नहीं है। जब इस ज्योति निरंजन काल ने 70 युग तक तप किया, तब परमेश्वर ने पूछा, ज्योति निरंजन क्या चाहता है तू? तब ज्योति निरंजन ब्रह्म ने कहा, परमेश्वर मुझे अलग से राज्य दे दो, ये स्थान मेरे लिए थोड़ा है। परमेश्वर ने उसको 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट भी दे, 21 प्लाट प्राप्त करके 21 ब्रह्मांडों में ये कूदता फिरे, कभी उसमें जा रहा है, कभी उसमें जा रहा है, कभी उसको देखने जा रहा है। कुछ समय के बाद इसके मन आत्मा में फिर सोच उठी कि इन अकेले प्लाटों का क्या करूंगा, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हो, इसमें कुछ रचना रचूं। उसके लिए भी इसके पास कुछ नहीं था, पिताजी से ही लेना था। पूर्ण ब्रह्म ही सबका तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इसने फिर 70 युग तक तप किया। तब परमात्मा ने पूछा, क्या चाहता है ज्योति निरंजन? ज्योति निरंजन ने कहा, पिताजी मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल दे दो, सृष्टि रचना की कुछ सामग्री दे दो, मैं कुछ रचना करना चाहता हूं। परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। कहा, ले पुत्र खेल खिलौना था। इसके बाद इसने सोचा कि ये इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा तो अकेले का दिल लगेगा नहीं, कुछ मेरे साथ आत्माएं भी रहें तो अच्छा है, मेरे साथ कोई प्राणी रहे तो अच्छा है, दिल लगा रहेगा। इसने फिर तपस्या शुरू की। 64 युग तक जब इसने तपस्या कर ली, परमेश्वर ने पूछा, क्या चाहता है ज्योति निरंजन? अब तूने जो मांगा था वो तुझे मैंने प्रदान कर दिया है, अब क्यों हठ योग कर रहा तू बार बार? ज्योति निरंजन ने कहा, पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। परमेश्वर ने कहा, बेटा ये आत्माएं मेरा अंश हैं, इनको मैं तेरी किसी भी क्रिया के उपलक्ष्य में नहीं दे सकता, किसी भी जप के तप के किसी भी कारण से ये तुम्हें नहीं दे सकता। ये तो तू भूल जा, तुझे और प्लाट चाहिए तो और ले ले मेरे पर। फिर परमात्मा ने कहा, एक बात कर, यदि ये खुद कोई स्वयं जाना चाहते सब इच्छा से तेरे साथ, मुझे कोई एतराज नहीं,
बेशक चले जाओ, इनसे पूछ ले तू जाके। परमात्मा अंतर्यामी थे, पता था उनको कि ये दूध फट गया और इसको फटने के बाद ये दूध किसी काम का को ना, अर्थात हम अपने पिता के हृदय से उतर गए, हम पति भर्ता पद से गिर गए और इस कारण से परमात्मा हमारे से रुष्ट हो गया। हम कहने से भी नहीं माने, बार बार कहने से भी नहीं माने। ज्योति निरंजन हमारे पास आया। इस ब्रह्म ने हमसे पूछा कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड ले रखे हैं, 5 तत्व 3 गुण की सामग्री प्राप्त कर रखी है, वहां ऐसे रचना करूंगा, वहां बाग बगीचे बनाऊंगा, वहां देव बनाऊंगा, महादेव बनाऊंगा, ऐसे झरने बहाऊंगा, बड़े बढ़िया फल फ्रूट बगीचे लगाऊंगा, मेरे साथ चलोगे तुम? हम तो पहले इसके ऊपर आसक्त थे। हमने क्या कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे दे तो हम तेरे साथ चलने को तैयार हैं। वहां कुछ अक्षेत्र की आत्माओं ने ऐसी स्वीकृति दे दी। ज्योति निरंजन परमेश्वर के पास गए, कबीर देव से कहा, प्रभु कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। परमात्मा आए, उन्होंने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति जो देवेगा मैं तेरे साथ भेज दूंगा। परमात्मा वहां आए, ज्योति निरंजन भी साथ आया। हम सभी से परमेश्वर ने पूछा भी कौन कौन आत्मा है, कौन कौन हंस हैं जो ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं, अपना ऊपर को हाथ करके स्वीकृति दे। अब पिता के सामने कैसे हम कहें हम जाएंगे, नीची गर्दन कर ली, नहीं बोले। तो परमेश्वर ने फिर कहा, जब सन्नाटा छाया हुआ था, फिर कहा भी क्यों नहीं बोलते? ज्योति निरंजन तो कह रहा था कि मेरे साथ बहुत सी जाने को तैयार हैं। तब एक आत्मा सबसे पहले एक हंस खड़ा हुआ, उसने कहा पिताजी मैं जाना चाहता हूं। परमात्मा ने उस आत्मा का उसको देखते देखते फिर हम भी देखा ये जितने गधे कुत्ते सुअर और यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, सारी पृथ्वी पर जितने जीव जंतु, चींटी, माखी, मच्छर जो भी बने हुए हैं, इन सभी ने स्वीकृति दे दी। फिर तो देखा कहीं हम पीछे न रह जाऊं, यो एकला लूट जा जो पहले यहाँ भर गया, पहले जिसने स्वीकृति दे दी, कहीं अकेला ही मौज ना ले जावा काल के लोक निरंजन के लोक में जाके हम रह जावा पीछे। ऐसे हमने फिर नंबर लगा दिया। अंतर्यामी प्रभु ने कहा भी ठीक है बच्चों, मैंने मेरे कंप्यूटर में आप सब की आत्माओं के नंबर आगे जो वहां जाना चाहते हैं, और ज्योति निरंजन तू जा अपने लोकों में, मैं तेरे पास ये सभी आत्मा भेज दूंगा, पर विधि से भेजूंगा। तो परमात्मा ने क्या कहा, क्या किया? सबसे पहले जो आत्मा उत्पन्न हुई थी, स्वीकृति दी थी, जिसने सबसे पहले स्वीकृति दी थी काल के साथ जाने की, उस आत्मा का एक सुंदर लड़की बना दिया। और उस लड़की के अंदर हम सब आत्माओं को सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर दिया। जैसे आजकल डॉक्टर भी करते हैं, एक दूसरे से शुक्राणु लेकर के दूसरे में डाल देते हैं, तो इस प्रकार वो जीव होते हैं। ऐसे ही उस परमात्मा ने अपनी समझ शक्ति से उनको सूक्ष्म बनाया और इस दुर्गा के अंदर सारे प्रवेश कर दिए। और इससे कहा कि बेटी मैंने तुझे समझ शक्ति प्रदान की है, जितने भी जीव ज्योति निरंजन कहे तू बना देना, एक बार मुख से उच्चारण कर देना, उतने ही आप सामने बालक बनाएगी बालक बन जाएंगे, जवान बनाएगी जवान, जोड़े बनाएगी जोड़े बन जाएंगे। अपने पुत्र सहजदास जो पहले सबसे पहले 16 उत्पन्न हुए थे, उनमें से सहजदास से कहा कि जा बेटा अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़िया। और
और इसको बताना कि मैंने इसको सबद सती दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये बना देगी। सहजदास लड़की को लेकर के प्रकृति देवी, उसका नाम अध्या माया रख दिया, अध्या। उसी को अष्टंगी कहने लगे, उसी को प्रकृति कहलाती है, वही दुर्गा कहलाती है। उस लड़की को लेकर के ज्योति निरंजन के पास सहजदास पहुंचे और पिताजी का सर्व आदेश सुना दिया और बता दिया कि इस बहन के पास सबद शक्ति है, जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर दिया करेगी। सहजदास वापस आ गया। अब ज्योति निरंजन के मन में यहाँ खोट उत्पन्न आ गया। युवा लड़की होने के कारण रंग रूप निखरा हुआ था। ज्योति निरंजन की आत्मा में, मन में एक विकार भर गया और वही यहाँ हर प्राणी में विद्यमान है, यथा राजा तथा प्रजा। अब उस ज्योति निरंजन के मन में दुर्भावना उत्पन्न हुई, लड़की के साथ बदसलूकी प्रारंभ की। तो लड़की ने विनय किया कि ज्योति निरंजन, तू और मैं एक पिता की संतान है, तू मेरा बड़ा भाई, तू पहले अंडे से उत्पन्न हुआ, उसके बाद हम भी उसी परमात्मा से उत्पन्न हुई, और मैं आपकी बड़ी छोटी बहन, तू मेरा बड़ा भाई। ये पाप मत करे, मेरे पास सबद शक्ति है, जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। भगवान ने मुझे, पिताजी ने शक्ति दे रखी है। लेकिन ज्योति निरंजन काल ने एक नहीं सुनी और हद से ज्यादा बढ़ने लगा। तब दुर्गा ने कोई और ठिकाना अपनी इज्जत सुरक्षा का ना देखकर ज्योति निरंजन के खुले हुए उद्बद नियत से खुले हुए मुख के अंदर प्रवेश करके पेट में पहुंच गई, सूक्ष्म रूप बना के। वहां से परम पिता से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे परमात्मा मुझे बख्श दो, मेरे साथ ऐसे ऐसे सलूक किया इसने। तब परमेश्वर अपने पुत्र योग संतान जोगजीत का रूप नाकर, जो पहले 16 उत्पन्न हुए थे उनमें से एक योग संतान है, जोगजीत का रूप बना करके और काल के 21 ब्रह्मांडों में काल के पास प्रकट हो गए। और वहां कहा, ज्योति निरंजन आदेश सुन ले परमेश्वर का, तूने बहुत पाप कर दिया। ऐसे स्वच्छ लोक में जो ये पाप करता है, ऐसी बदनीयत करता है, उसको ऑटोमेटिक एक बीमारी लगती है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करेगा और 1.25 लाख यानी 25% एक्स्ट्रा नित उत्पत्ति किया करेगा। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, उसके शरीर से बाहर निकाल दिया दुर्गा को, और उनको आदेश दे दिया कि आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करेगा और तेरे 21 ब्रह्मांड को लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जा। यहाँ से 16 शंख कोश की दूरी पर तेरा ठिकाना होगा। इसे गंदे लोक की, यहाँ की अन्य से 7 आत्माओं पर छापना पड़नी चाहिए, कदे वो भी बिगड़ जाए। इतनी दूर देश निकाला दे दिया। विमान की तरह ये 21 ब्रह्मांड वहां से चल पड़े। सतलोक से 16 शंख कोश, एक कोश लगभग 3.25 किलोमीटर का होता है। जैसे 1.5 किलोमीटर 1.60 किलोमीटर का एक मील होता है, इतना ही मील का 1.5 मील का एक कोश होता है। 16 शंख कोश की दूरी पर आकर ये 21 ब्रह्मांड रुक गए और फिर अपनी अपनी परिधियों पर चक्कर काटने लगे। अब ज्योति निरंजन ने कहा कि अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा दुर्गा, अब मनमानी करूंगा। दुर्गा ने फिर कहा कि ज्योति निरंजन, एक छोटे से कर्म का तो ये भोग हमने भोगना पड़ा, हम सबसे दूर हो गए, पर अब मान जा मेरी बात। पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई, तेरी बेटी होगी, यानी हर एक गलानी करवानी चाहिए हर प्रकार की। पर इस दुष्ट आत्मा जब ये विषय वासना, ये रजोगुण प्रभावित हो जाता है, फिर ये अंधा हो जाता है। इसने ये नहीं माना और जबरदस्ती शादी करके बलात् 3 पुत्र उत्पन्न किए। बड़े का नाम ब्रह्मा रखा, वो रजोगुण युक्त कर दिया,
दूसरे का नाम विष्णु रखा, वो सतोगुण युक्त कर दिया। तीसरे का नाम शिव रखा, वो तमोगुण युक्त कर दिया। क्योंकि काल ने 21 ब्रह्मांड में ऊपर ब्रह्मलोक बनाया हुआ है। उस ब्रह्मलोक में इसने 3 स्थान बनाए हैं। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। रजोगुण प्रधान क्षेत्र ऐसा समझो जैसे एक मकान में 3 कमरे हों। एक कमरे में देशभक्तों के, शहीदों के फोटो लगे हों, एक कमरे में साधु संत ऋषियों के फोटो लगे हों, भक्तों के फोटो लगे हों, और एक कमरे में ये बकवादों की तस्वीर लगी हो, अर्धनग्न तस्वीर लगी हो, चित्र लगे हों। जिस भी कमरे में व्यक्ति जाता है, जब वो देशभक्तों वाले कमरे में जाता है तो अपने आप मन में उनके गुण आने लगते हैं। इस भक्त ने ऐसे किया था, इसने ऐसे कुर्बानी की थी, तो अपने शरीर का वैसा ही भाव बना रहता है। जब वो दूसरे में जाता जहाँ साधु संत ऋषियों के फोटो लगे होते हैं, वहां जाकर के इसके मन में अपने आप साधुता आ जाती है, भक्ति भगवान की चाह उत्पन्न होती है। इसने ऐसे किया था, ये ऐसे सुखी हो गया था, तो वो अपने आप वहां ऐसा माहौल अंतःकरण का बन जाता है। तो ऐसे ही जब वो तीसरे कमरे में जाता है तो वह मन में नरी बकवाद आवेंगी। तो ऐसे ही ये काल ने व्यवस्था बना रखी है कि एक ऐसा रजोगुण प्रधान क्षेत्र बना रखा जिसमें ऐसी तस्वीरें बना बुनू अर्धनग्न सी वहां रहता है। और जब ये दोनों अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है वहां, तो जब इनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है तो उसके अंदर उस बच्चे में भी वही गुण उत्पन्न हो जाते हैं, वो रजोगुण प्रधान बन जाता है। जब वही दोनों के दोनों दुर्गा और ये काल वहां जाते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, वहां जाते हैं तो इनकी उनमें कुछ ऐसी आपस में एक विशेष प्यार अलग ढंग का होता है। उससे वो सतोगुण प्रधान, वो वहां जो पुत्र उत्पन्न होता है उसमें रहते रहते तो उसको ये सतोगुण प्रधान आप बन जाता है और उसको बच्चे का उत्पन्न को वहां करते हैं। फिर ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जाता है, जहां ऐसा चित्र बना रखे इसने, ऐसा माहौल बना रखा है, वहां जाता है तो वहां ये दोनों ही ऐसे प्रभावित रहते हैं, इनमें तमोगुण सा बना रहता है, जिस कारण से वहां पुत्र तमोगुण ही उत्पन्न होता है। उसका नाम ये शंकर शिव रख देते। अब पहले आप सुना करते थे ना, ब्राह्मण फेरे कराया करते, क्या करते, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री। एक बूढ़ा मिला कचहरियों में एक दिन किसी काम बस जा रहे थे और वो नंबर था 2 रुपया में दस्तक कर लिया। वो कह रहा है बोला भाई वहां कोई सुना किसी ने कि उस गांव में ऐसे ऐसे एक ही उनका कोई गोत्र मिल गया भाई, लड़ाई उनका झगड़ा हो रहा है शादी के ऊपर। वो बूढ़ा कहे भाई मेरा नहीं के सिस्टम मारे तो समझ में नहीं आ लिया, मेरे 3 ब्याह हो लिए और 3 बार ब्याह, पहली मरगी थी, दूसरी मरगी बालक होने में, तीसरी शादी है और तीनों बार फेरे कराए तो बाण बाई ताम सर्वम बना दिए थे पंडित जी ने। बोला काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, भाई ये समझ में नहीं आयु काश्यप गोत्रा क्यों कहा और काश्यप गोत्री एक का गोत्र के क्यों कर बनाए हम। गरीबदास साहेब जी कहते हैं हम बताएंगे ये क्यों बोले न्यू। काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, कोई तत्वेता ज्ञानी जाने यो बाहन ब्याह घर लाया। इस लोक में काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री क्यों कहे हैं, क्योंकि यहाँ जो सृष्टि यहाँ की चली है ये बहन भाई से चली है, इसलिए काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री बोला जाता है। कहते ये भी कोई तत्वेता ज्ञानी बताओगा, ये तो बांडे बांडे ही नबेरा नहीं काश्यप गोत्रा की है काश्यप गोत्री क्या। तो वो कह रहा था भी मेरे तो इतनी समझ में नहीं आ रही, बान भाई थे सर्वम बना दिया ब्राह्मणों ने। तो कहानी ये है भाई परमात्मा की एक भी वाणी निष्फल नहीं है। प्रथम बार बेशक कोई पुण्यात्मा सुन रहा होगा इस कथा को, इन्हों सोचेगा ये तो अपने घर की बना के कहानी चालू कर रखी है, नहीं। आपको शाम के समय प्रोजेक्टर पर दिखाएंगे, एक एक शब्द प्रमाणित होगा सब सदग्रंथों से, क्योंकि ये मूल ज्ञान अपने तक पहुंचा ही नहीं था, ये खजाना अपने सदग्रंथों में भरा पड़ा है और हमें उस अमृत सरोवर तक नहीं जाने दिया, हमें तो गंदे नालों में घुमाएंगे। ये वहां भाग जाओ वहां भगवान मिलेगा, वहां चलो वहां परमात्मा मिलेगी,
मिलेगा। और हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं वो विधि हमारे तक पहुंची नहीं, इसलिए हम साधना करते करते भी भूखे के भूखे थे। तो ऐसे इस काल में तीनों पुत्रों की उत्पत्ति की, फिर तीनों की इस काल ने कहा कि आज के बाद दुर्गा से कहा कि अब मैं आज के बाद किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ये कसम खाता हूं। मैं किसी भी साधना से किसी के सामने मेरे वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होऊंगा, ये मेरा वचन है, मेरी कसम है, ये मेरा अनुत्तम घटिया नियम है। मैं नहीं किसी के सामने आऊंगा, चाहे को रो मर जाओ। और दुर्गा ने कहा फिर तू कहा रहेगा कि मैं कौन स्थान पर रहा करूंगा। दुर्गा कहने लगी पहले तो आप मेरी एक भी नहीं मानते हो, अब आपने बच्चे उत्पन्न किए हैं, कम से कम मेरे साथ तो रहे। इतने बड़े ब्रह्मांड को मैं कैसे चलाऊंगी अकेली औरत। तो काल ने कहा तू चिंता मत करिए, काम तो सारे मैं करूंगा, पर करूंगा गुप्त रूप से, सामने नहीं आऊंगा। मैं तुझे आकाशवाणी करता रहूंगा, तुझे संकेत देता रहूंगा, तू अपना ये काम करती रहिए। इन बच्चों को मेरे विषय में नहीं बताएगी, ये कसम खा, नहीं तो तुझे बहुत बुरा हाल कर दूंगा तेरा। अब यह बेचारी इसका फंस गई और ये विवश होगी। जितनी झूठ बुलवावे, पाखंड करवावे, इसी से करवाता है, ये आप गुप्त रहता है। अब वो अंतर ध्यान हो गया, वहां से एक तरफ चला गया और कहा कि जब ये बच्चे सियाने हो जाएं, सब क्रिया मैं बताता रहूंगा, तब इनको ऐसे ऐसे इनकी शादी कर देना और मेरे लिए ये बकरे पालना तुम। तो दुर्गा ने इन तीनों की शादी की। अब आपको सुनाते हैं सृष्टि रचना की अमृतवाणी आदरणीय गरीबदास साहिब जी द्वारा अपनी अमृतवाणी में प्रमाण, और कबीर परमेश्वर ने स्वयं अपनी अमृतवाणी में बोला है, वो आपको सुनाते हैं सृष्टि रचना की वाणी। अब देखो रात्रि के समय आपको कल परसों दिखाया था, शिव महापुराण में भी परमात्मा की ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति और माता पिता के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन ये हमारे को अभी तक नहीं बताया, किसी ने हमारे सामने नहीं आने दिया। क्या कारण क्या था? क्योंकि पहले अपने पूर्वज अशिक्षित थे और ये जो एक संस्कृत के ज्ञाता थे वो अज्ञानी थे, उनको ज्ञान बिल्कुल नहीं था। और जिस कारण से वो तत्व ज्ञान जो परमात्मा ने 600 साल पहले हमें बताया था अपनी अमृतवाणी में, आज वो प्रत्यक्ष हो गया और सब सदग्रंथों से उसका मेल हो गया। इसे सिद्ध है कि जो परमात्मा ने एक एक वचन भी कहे वो प्रमाणित और सत्य अपने सदग्रंथों के आधार पर थे, लेकिन इन ज्ञानी लोगों ने उससे हमें समझने में नहीं आने दिया, हमें मूर्ख बनाए रखा। अब यही कथा परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में बोला है। क्या बताते हैं? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। जैसे निर्वाण का अर्थ वैसे मृत्यु होता है, और हम निर्वाण कहते हैं, उसका निर्वाण दिवस है, उसका छुटकारा। निर्वाण माने छुटकारा, मृत्यु, मौत। तो परमात्मा कहते हैं तुम मृत्यु को ही, जैसे कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसको कहते हैं स्वर्गवास हो गया, उसका स्वर्गवास हमने घोट रखा है। वो तो आगे पता लगेगा स्वर्गवास होगा कि नरकवास होगा या कि गदावास होगा उसका, लेकिन एक शब्द पकड़ा है स्वर्गवास। तो निर्वाण का वैसे अर्थ होता है मृत्यु। तो परमात्मा कहते हैं कि जिसको तुम मोक्ष कहते हो, उस निर्वाण के विषय में बताता हूं, तुम उस वास्तविक छुटकारे को, उस वास्तविक मोक्ष को तुम परिचित नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम नियारा। इन सब रामों से
और इस जग से अलग है वो प्रभु, वो न्यारा है। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 17 में भी लिखा है, उत्तम पुरुष तू अन्य। वो परमात्मा तो कोई और है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। कि ये जो मैं कथा तुझे सुना रहा हूं धर्मदास, ये सब जीवों को समझा दे कि ये भगवान नहीं है, परमात्मा कोई और है, उसका नाम कबीर है, वो शरीर है। जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। त्रिदेवन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म बताता हूं कैसे हुआ। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूं चिताई ही, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। कहते कुछ संक्षेप मैं बताऊंगा जिससे तेरे सारे संशय मिट जाएंगे। सृष्टि रचना सुने बिना कोई भी शंका आपका समाधान नहीं प्राप्त कर सकती। आपको किसी भी शंका का समाधान प्राप्त नहीं हो सकता। और सृष्टि रचना जब आपके हृदय में पक्की जच जाएगी कि सचमुच जो कि तू है, फिर आप किसी सदग्रंथ को उठाकर देख लेना, बिल्कुल तरतीब वाइज खुलता चला जाएगा। ये मास्टर की है। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जान्या। आदि राम, आदि पुरुष परमेश्वर, गीता जी में लिखा ना, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले उल्टे लटके हुए संसार रूपी वर्ष को कहा कि जो ऊपर को परमात्मा है वो तो आदि पुरुष परमेश्वर है, और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। गीता ज्ञान दाता भी कहता 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि जो मैं तुझे चर्चा सुना रहा हूं, ज्ञान सुना रहा हूं गीता जी का, ये पूर्ण नहीं है मेरे वाला। यहाँ विचार काल में मैं पूर्ण नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए कोई तत्वदर्शी संत की तलाश कर, वो बताएगा इस जड़ से लेकर और तना डार टहनी पत्ते कौन है। और जो ये सारी व्याख्या नारी नारी बता देगा वो तत्वदर्शी संत समझना। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के प्रथम मंत्र में कहा है कि ऊपर को जड़ जिसकी है और नीचे को जिसके पत्ते कहे गए हैं, इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में जो जड़ से लेकर टहनियां तक नारी नारी बता देगा, स वेद वित, वो तत्वदर्शी संत है। प्रमाण भी बता दिया। और मैं नहीं बता पाऊंगा उस परमात्मा का, मैं नहीं जानता, क्योंकि इसका आदि अंत का मुझे ज्ञान नहीं। और फिर उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए, तत्व ज्ञान प्राप्त हो जा, उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जिसमें गए हुए प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञान दाता भगवान कहते हैं मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए। गीता जी के अध्याय नंबर 18 के 62 नंबर मंत्र में कहा है कि अर्जुन सर्वभाव से तो उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तेरा शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा और परम शांति को प्राप्त होगा, सतलोक चला जाएगा। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तेरे लिए एक गुप्त बात और बता दूं, मेरा पूज्य देव भी वही है, मैं भी उसी की पूजा करता हूं जिसकी तरफ तुझे जाने का संकेत कर रहा हूं, क्योंकि तू मुझे बहुत अच्छा मेरा निकटतम है। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है, 65वें श्लोक में कहा कि तू सोच ले जो तूने करना है, मेरी भक्ति करनी है तो और देवताओं की पूजा छोड़ दे। ये मैं तुझे गारंटी देता हूं कि तू मेरे ब्रह्मलोक में आ जाएगा, लेकिन मेरी वाली भक्ति कम अच्छी नहीं है, ये तो अनुत्तम है। जन्म मृत्यु तेरी मिटे ना मेरी मिटे, हम जन्म मृत्यु में रहेंगे, कर्म दंड भी भोगना ही पड़ेगा, युद्ध तुझे करना ही पड़ेगा। मेरी शरण में रहेगा तो उस परमात्मा की शरण में जाना है तो मेरे लेवल की जो पूजा तूने की है उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार, क्योंकि ये दास आपको 3 नाम मंत्र देगा। पहला जो आपको मंत्र दिया जाता है ये तो जेब खर्च आपकी,
ये तो यहाँ संसार में जब तक रहोगे तुम्हारे ये इन भगवानों का कर्जा देते रहोगे, तुम्हें वर्क डन उसके प्रतिफल में ये जैसे बिजली का बिल भरना है, टेलीफोन का बिल भरना है, इनका बिल भरते रहोगे, तुम्हें सुविधा यहाँ रहने की मिलती रहेंगी। और वहां जाने के लिए, आगे चलने के लिए इस यहाँ की सरकार का जो पूर्ण रूप से बिल आपने उतारना है कर्जा, वो एक मंत्र देंगे आपको, वो अलग है, वो 3 मंत्र का होगा। पहला ओम मंत्र है जो कि ये ब्रह्म का जाप है, और इसके साथ 2 मंत्र और मिलेंगे जो गीता जी के अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में लिखा है कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा के पाने का तो केवल 3 नाम का जाप है, ओम तत् सत, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् सत सांकेतिक ये दास बताएगा जो पूर्ण रूप से आश्रित हो जाओगे। तत् पर ब्रह्म का मंत्र है, सत उस पूर्ण ब्रह्म का सतलोक में जाकर स्थायी स्थान पाने का है। इन तीनों मंत्रों से आपका मुक्त होगा। तो कहता है कि जो मेरे लेवल की साधना ओम नाम का जाप और यहाँ की यज्ञ हवन तूने की है वो मेरे में छोड़ दे, इसके प्रतिफल में तुझे मैं ऋण मुक्त कर दूंगा। डोंट वरी, चिंता ना करे, तो बेशक जा। ठीक है, जब हम इसका कर्जा दे देंगे फिर यू मांगे के हमारे पे। अब हम कर्जवान हैं, इसने हमें मजदूर बना रखा है और यही कमवाता है, यही लगवा देता है ताकि ये आगे ना जा सके। एक पहले पुराने समय की बातें हैं, ये किसान लोग दूसरे हरिजन आदि को मजदूर रखा करते थे। तो वो क्या करता था, कहने लगा मजदूर रखा हुआ था, उसने 10,000 रुपये 20,000 रुपये दे रखे थे, आधे कुछ ने उतार दिए थे, आधे रह रहे थे, फिर मजदूरी कर रहा था। उसकी लड़की का ब्याह हो गया। लड़की के ब्याह में वो मंगा हुआ 2 रुपया की चीज और उसका भाई ला के देवा 10 रुपये के सामान उसको, उस शादी जिसकी हो रही थी मजदूर की। तो वो दूसरा कहता है कि इतने पैसे क्यों दे हैं, तो इस गरीब कब देगा, बोला ना देगा, मजदूर तो बना रहेगा अपना, नहीं तो ये उतार देगा पैसों को, फिर भाग जाएगा, बढ़िया मजदूर है, बड़ी सेवा करता है, और इसमें कर्जा कम हो गया तो ये भाग जाएगा किसी और के पास। तो यू काल हमारे साथ ऐसा वो कर रहा व्यवहार, ये हमें यहाँ हमारी ही ऊपर कर्ज रखता है, हमारी ही वर्क डन को हमें देता रहता है और हमें परमात्मा की तरफ नहीं जाने देता, डराता रहता है। तेरा बेटा नो नुकसान हो जाएगा, सत्संग में गया तो तुझे हानि हो जाएगी, ऐसे डराता रहता है। तो परमात्मा कहते हैं ये तुम्हें यहाँ मूर्ख बना रहा है। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि फिर कहा कि उस परमात्मा की शरण में जाना है तो काल कहता मेरे लेवल की साधना मेरे में छोड़ दे, फिर तू जा, चिंता ना करे, मैं तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा। तो परमात्मा इसके ओम नाम की जाप को यही छुड़वा देगा, इसका हिसाब करवा देगा। और जो तत्मंत्र का जो जाप है वो परब्रह्म का किराया देना है बीच में, उसका बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र हमने पार करके जाना है, उसका किराया हो जाएगा। और तीसरा मंत्र आपको सतलोक में स्थायी स्थान देगा। ये नियम है प्रभु के पाने का। तो यहां क्या बताते हैं, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। आदि राम, आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के विषय में ये नहीं जानते। राम राम सर जगत बखाने, आदि राम कोई बिरलाए जाने। आदि माने सबसे पहले का, परिभू। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र 8 में आपने सुना, पढ़ा भी परसों के पेपर में, 9 तारीख के पेपर में, कि वो परमात्मा कबीर मनीषी, सर्वज्ञ कबीर, परिभू स्वयंभू व्यवधाता, ऐसनाविरम अकायम शुक्रम अकायम। शुक्र माने माता पिता के संयोग से बना हुआ शरीर उस मालिक का नहीं है, इस हमारे नाड़ी नूड़ी के जोड़ जुगाड़ का शरीर नहीं है। वो परिभू, सबसे पहले वाला, सबसे पहले प्रकट होने वाला, सबसे आदि। परिभू माने आदि पुरुष, सबसे पहले वाला प्रभु, परि माने पहले, और स्वयंभू, स्वयंभू माने स्वयं प्रकट होने वाला। निराकार के साथ स्वयंभू शब्द नहीं लगता।
अगर इसी से हम निराकार मान लें कि अकायम है सनावीरम लिखा है भगवान को, नहीं, उसको लिखा है कि ये हमारे जैसा शरीर नहीं है। और अब जैसे ये शीशे की कैबिन बनी है, बाहर से मक्खी आती है, पूरी सपेटते हैं और इस तरह टकरा कर चक्कर काटती रहती है, और ये कैबिन बना है, ये मकान बना है। ऐसे ही परमात्मा का शरीर पारदर्शक है, वो हम नहीं देख सकते इन दृष्टि तक, वो दृष्टि अलग है, वो स्वयं अपनी कृपा से ही दिखा सकता है। तो ऐसे उस प्रभु के विषय में कहा है। तो ये अनजान लोग कहते हैं देखो ना भगवान के विषय में अकायम लिखा है वेद में, नहीं, फिर वो भूल जाते हैं यजुर्वेद के प्रथम मंत्र अध्याय प्रथम के मंत्र 17 में लिखा है कि अग्नि तनुरसी परमात्मा तेजो में शरीर युक्त है। 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजुर्वेद में लिखा है अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। 2 बार इकट्ठी गवाही दे रखी वेद ने कि सर्व पालन करता परमेश्वर सतपुरुष का शरीर है, उस अमर पुरुष का शरीर है, वो सह शरीर है। राम राम सर्व जगत बखाने, आदि राम कोई बिरलाए जाने। अब मैं जो तुझे कथा सुनाऊंगा उसको समझदार व्यक्ति सुनेंगे तो सीने से लगाएंगे, स्वीकार करेंगे। जब सारे प्रमाण हमारे सामने हैं तो बिल्कुल सत्य कथा है, सत्य कथा है। और मूर्ख है उनके समझ में आवे, कोई नैनो का झूठ बोल रहा है, घर की बना रहा है। और सामने प्रमाण बता रहे हैं, वेदों के बता रहे हैं, गीता जी के बता रहे हैं, कुरान शरीफ के बता रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में दिखा रहे हैं, फिर भी कोई नहीं मानता तो उसके विषय में कहते हैं ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। गम में माने उसका भेद, उसकी महिमा से परिचित नहीं हो सकता बुद्धू। और समझदार प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर तुरंत स्वीकार करेगा सचमुच सत्य है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। परमात्मा कहते हैं कि कौन ना मानेगा इन बातों ने, किन बातों को नहीं मानेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ तो अष्टंगी है, इनका पिता यो ज्योति निरंजन ब्रह्म काल है। और पहले ये ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की अंडे तय, और पीछे से ये माया की उत्पत्ति की उस आत्मा का जो सबसे पहले इन स्वीकृति दी थी काल के जाल में आने की। क्या बताते हैं? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, राय निरंजन, राय निरंजन मालिक यहाँ का जो भगवान। और पीछे से माया उपजाई, पीछे दुर्गा की उत्पत्ति की। माया देख रूप अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। सुंदर लड़की को देखकर इस देव निरंजन निरंजन भगवान, ज्योति निरंजन भगवान के मन में ये गंदे विचार उत्पन्न हुए। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन मन तन मन लोभा। काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे प्रभु मेरा करो उबारा। टेर सुनी ता हम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। परमात्मा कहते हैं वहां जोग जीत रूप बनाकर हम वहां प्रकट हुए। फिर दुर्गा का अंदर से पेट से निकाली, इसका बंधन छुटवाया मैंने, काल के शरीर तक निकाली। जैसे आपने शिव पुराण के रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 में परसों आपने रात्रि में देखा था कि वो पहले परमात्मा निराकार था, ब्रह्मा बता रहे हैं। और उस निराकार ने अपना एक आकार बनाया, वो सदा शिव हो गया। उस सदा शिव ने अपने पेट से एक लड़की निकाली, औरत निकाली। उस लड़की को अष्टंगी, प्रकृति और त्रिदेव जननी और दुर्गा कहा जाता है। अब ब्रह्मा की बताई हुई पुराण है,
ब्रह्मा जब उत्पन्न होता है तो कहता मुझे तो पता नहीं मैं कहां से उत्पन्न हो गया। ये ऊपर की जो कथा है ये कैसे इसके शरीर से निकली थी या दुर्गा, ये परमात्मा ने स्वयं आकर के ब्रह्मा को बताई थी। ये मिले थे आकर के कथा सुनाई थी सृष्टि की, लेकिन यहाँ ये प्रभु बन गए। अब उस मालिक की बात को स्वीकार किया नहीं। बाकी ये फिर भी कहते हैं नकल में भी अकल की जरूरत होती है। तो वो ऊपर इसने तुक्के से लाए हैं, तो वो तुक्के इसके कुछ % ठीक है। ये कहता कि सदा शिव ने अपने अंदर से आप ही एक लड़की निकाली, एक औरत निकाली जो इसके अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। और फिर इन दोनों के संयोग से इन्होंने ऊपर काशी नामक काशी क्षेत्र बनाया। वहां इन दोनों के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई, फिर मेरी उत्पत्ति हुई। ऐसे इन तीनों की उत्पत्ति वहां से ऐसे ब्रह्मा बता रहा। और वही ये परमात्मा बता रहे हैं। वास्तविकता ये थी, उस परमेश्वर ने आकर के इस दुर्गा को इसके पेट से निकाला था। और वो कहानी तो इसका बाप ना जानता ब्रह्मा विष्णु में, इसका ब्रह्मा को कित ज्ञान। वो खुद कहता गीता बोलते समय कि जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं। और गीता जी के अध्याय नंबर 10 के 2 में लिखा है कि अर्जुन, मुझे मेरी उत्पत्ति को ना ऋषि जानते ना ये देवता जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इस सिद्ध है कि गीता बोलने वाले का भी जन्म हुआ है। अब पिता की उत्पत्ति ने पुत्र के ऊपर बताओ, दादा बताओ। पिता की उत्पत्ति जन्मदिन को तो दादाजी बता सके हैं, बेटे के ऊपर बताओ। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी कबीर परमेश्वर है, कबीर देव है। उस दादाजी ने आकर के बताया है, वो सृष्टि आपको सुना रहे हैं। पेट टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए, सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीनकारी। इसने वहां दुराचार किया तो इनको वहां से निकाल दिया गया। माया समेत दिया भगाई, 16 संघ कोस दूरी पर आई, अष्टंगी और काल अब दोई ही, मंद कर्म से गए बिगोई। बिगोई माने गिर गए। मंदे कर्म से, कौन से मंदे कर्म से? कि हम दुर्गा ने सबसे पहले सभी करती थी इस काल के साथ आने की। ये पति भर्ता पद से गिर गए और हम भी गिर गए। और ये काल ने भी वहां दुराचार किया, बदमाशी की। इन दोनों को मंद कर्म के कारण हम सभी को वहां से निष्कासित कर दिया। अष्टंगी और काल अब दोई ही, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत की नख रेखा से भग कर लीना। परमात्मा ने और रजा कही थी कि इस लड़की का स्वरूप जरूर बना दिया था, लेकिन इस लड़की को प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। काल ने वो भी अपनी सिद्धि शक्ति से अपना जो मटेरियल इसने ला रखा था 5 तत्व 3 गुण से लड़की को एक प्रजनन इंद्री नख रेखा से तैयार की। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा गर्भवती होगी, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, 3 देव विस्तार चलावे, इसमें ये जग धोखा खावे। अलख निरंजन सुन ठेकाना, 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन वासा कीना। ये 3 लोग अपने बेटा की संभाल के और सुन्न में रहता है, एकांत में दूर रहता है सतलोक। यहाँ भी एक ब्रह्मांड एक ब्रह्मलोक में भी ऊपर के स्थान पे इसने अलग एक नारा जुगाड़ जोड़ रखा है, वहां रहता है। वहां ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जा सकते, और जीव ये ऋषि पिशियां का तो वहां जाने का मतलब है कि वो तो अपनी सब इच्छा से जिसको वहां ले जाना है ले जाता है, फिर वापिस छोड़ देता है। वहां जाने वाले जो ब्रह्मलोक के ऊपरली सतह पर भी लोग रहते हैं, कुछ अच्छी पुण्यात्माएं, जैसे अनामी लोक, अलग लोक, गम लोक, इसने नकली बना रखे।
तो वहां ये ब्रह्मा विष्णु रूप बना कर रहता है, तो वो चक्कर में पड़े रहते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश वही होंगे जो नीचे थे। तो ये किसी यह जाल समझ में आने नहीं देता। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सोन निरंजन बासालीन्या, अलख निरंजन सोन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का ये पार न पावे। ये अपने पिता का अभी तक रहस्य नहीं जान पाए, उसकी पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, पता नहीं हजारों वर्षों तक बैठे रहे। इसने एक नियम बना रखा है कि मैं इन वेदों में वर्णित विधि से किसी भी जप से तप से मैं दर्शन नहीं दूंगा। गीता जी के अध्याय नंबर 11 के मंत्र नंबर 47-48 में कहा कि अर्जुन, ये मेरा नियम है कि ये मेरा वास्तविक रूप है काल, इसके दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं किए थे और ना ही आगे कोई कर सकता। मेरे ये स्वरूप के दर्शन जो मेरा वास्तविक रूप है, इस मेरी प्राप्ति ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से मेरा कोई नहीं कर सकता। और फिर बताया कि अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं बहुत डर गया हूं, आप अपना वही चतुर्भुज रूप दिखाइए। फिर काल ने वो चतुर्भुज रूप दिखाया। फिर 11वें अध्याय के 51 और 52, 53 में कहा कि अर्जुन ये चतुर्भुज मेरा जो तूने देखा, ये भी मेरा किसी ना जप से, ना तप से, ना क्रिया से, ना वेदों वर्णित विधि से कोई नहीं इसके दर्शन कर सका। ये मेरे अनन्य भगत को मैं स्वयं ही वही कर सकता है। वो क्या करते हैं? जो केवल वेदों अनुसार साधना करते हैं, अन्य उपासना नहीं करते, पूरी विधिवत करते हैं, उनको फिर ये उस सतलोक बना रखा नकली इसने यहाँ पर एक ब्रह्मलोक में, वहां ले जाता है। और वहां ये ब्रह्मा महा विष्णु रूप में रहता है, कभी ब्रह्मा रूप बना देता है, कभी शिव रूप बना देता है। तो जो वहां जिसके पुजारी जिस रूप में ये पूर्ण ब्रह्म के उपासना करते हैं, ये देख लेना जो भी नाम जाप करते थे वो किसी इष्ट को जरूर आसरा लेकर चलते थे। तो वहां उस रूप में भी कहते हैं महाब्रह्मा चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में, वहां वही मेरा दर्शन कर सकते हैं जो मेरे अनन्य भक्त हैं, केवल ओम नाम के जाप करने वाले। वो भी चतुर्भुज रूप के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये वास्तविक काल रूप मेरा ब्रह्म रूप तो किसी भी क्रिया से ना मेरी मैं दिखाऊंगा को नहीं, ना फाइनल फैसला कर रखे। इसलिए इन ऋषियों ने साधनाएं की, खूब हठ योग किए, ओम नाम के जाप किए, परमात्मा मिला नहीं। अपनी सोच के शास्त्र बना दिए कि प्रभु निराकार है, जबकि वेद कहते हैं साकार है, सशरीर है, लेकिन उसके पाने के लिए कोई तत्वदर्शी संत की आवश्यकता पड़ेगी। वेद ज्ञान बोलने वाला प्रभु भी कहता है कि उस किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो इन्होंने ये ब्रह्म ही नहीं मिल लिया तो तत्वदर्शी संत इनको मिला ही नहीं, जिसके कारण इन्होंने प्रभु को निराकार मानकर फाइनल फैसला समाज को सुना रखा है, जबकि परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ज्योत निरंजन बड़ा बट अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव करत आहारा। बटपारा माने ठग है ये बड़ा धोखेबाज है और तीन लोक के प्राणियों का नित आहार करता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु करता है, इनको खाता है। कैसे? 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है, 7 शिव की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु की मृत्यु होती है। 7 ब्रह्मा के बाद एक विष्णु मरता है, 7 विष्णु के बाद एक शिव की मृत्यु होती है, और फिर ये इनको भी खाता है। ऐसे ऐसे 70,000 जब शिव मर जाते हैं, ये त्रिलोकीय शिव, फिर एक ब्रह्मांड में बना हुआ ये पूरा ढमढमा प्रलय में आ जाता है। ब्रह्मलोक भी नहीं रहता है और स्वयं ये काल भी शरीर छोड़ता है, ये स्वयं भी मरता है। एक सिद्धि होती है
कि ये शरीर छोड़कर दूसरा वो शरीर स्वयं भी पैदा कर सकता है। एक सिद्धि ऐसी होती, वो परम सिद्धि, वो 8वीं सिद्धि, केवल वो काल अपने पास रखता, किसी को नहीं देता। तो उस सिद्धि के अनुसार ये वहां ब्रह्मलोक में काल भी मृत्यु को प्राप्त होकर फिर दूसरे ब्रह्मांड में, इसमें प्रलय कर देगा ये, फिर दूसरे ब्रह्मांड में जाकर के ये स्वयं वैसे ही दुर्गा और उससे तैयारी अपना उत्पत्ति करेगा, फिर ढमढमा नए सिरे से चलाओगा। अब जैसे एक ब्रह्मांड में जब महाप्रलय होगी, ये काल भी मरेगा, तब परब्रह्म का एक युग होगा, परब्रह्म का एक दिन होगा। ऐसे जो मरेगा ये परब्रह्म का एक दिन होगा, और ऐसे फिर 1000 बार ये काल मर लेगा, तब उस परब्रह्म का उसका एक वर्ष होगा। तो ऐसे ये काल की जन्म और मृत्यु का प्रमाण कहा ना अर्जुन, मेरा जन्म मृत्यु मेरी भी होती है परंतु मेरे जन्म और मृत्यु अलौकिक होते हैं। मेरे जन्म और मृत्यु अलौकिक होते हैं। तो हाँ, ये एक युग होगा जब एक ब्रह्म मरेगा ना, ब्रह्म मरेगा, एक युग होगा परब्रह्म का। ऐसे ऐसे 1000 युग का उस परब्रह्म का एक दिन होगा, इतनी ही रात्रि होगी। पहले मैं गलत बोल गया था। ये 70,000 जब शिव मर जाएंगे, एक ब्रह्म मरेगा और ब्रह्म यो काल मरेगा, यानी अपना शरीर छोड़ता है। इसने पीरियड एक अलार्म टाइप बना रखा है, शरीर ऐसा बना के रखता है। तो परब्रह्म का ये एक युग होगा। ऐसे ऐसे 1000 युग का परब्रह्म का एक दिन होगा, इतनी ही रात्रि होगी, और उसका केवल 100 वर्ष की आयु है। उस इतने दिन, फिर ऐसे 30 दिन का एक महीना, फिर 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे 100 वर्ष की आयु परब्रह्म की है। और फिर उसकी भी मृत्यु होगी। तो यहां क्या बताया है कि ये काल फिर इनको भी खाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मारता है, इनको भी खाता है। परमात्मा कहते हैं माया काली नागणी अपने जाए खाते, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बाता की बातें। जैसे सर्पनी होती है, अपने ही अंडों को जब वो बच्चे बनने के तैयार हो जाते हैं, उसमें बच्चे बनने को हो जाते हैं, बच्चे अंदर थोड़ी गतिविधि करते हैं, नागनी को पता लग जाता है। वो अंडों के चारों तरफ अपनी पूंछड़ से, दूम से लपेट एक कुंडली मार लेती है और उनको फोड़ती है, अंडों को फोड़ देती है, सबको बच्चे निकाल देती है। फिर उनको स्वयं ही खाने लग जाती है, और कोई उसके ऊपर से कर निकल गया एक दो तो वो बच जाता है, नहीं तो जितने कुंडली में रह गए सारा न खाओगी। तो परमात्मा कहते हैं इस काल माया रूपी नागनी काल की जो कुंडली में 21 ब्रह्मांड में रह गया, उसने खाए बिना नहीं छोड़ा, और जो इससे बाहर निकल गया वो बचेगा। अब इस कुंडली से निकलने का समय आ गया है, डांक ठोक दो। कहते समझा है तो सिर दर पाओ और बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। कहते कुंडली में तो निकले रे दासारण धीर, गोपी चंद और भर्तरी बोला लाई डांक फरीद। जिसको समझ में आया जिस अतिथि का, कहते उन्होंने उनमें से डांक लगा दी। डांक माने फुल स्पीड तो भागना, देसी भाषा में होगा डांक ठोक दे बस, और कोई विकल्प नहीं है। तो वो कहते हैं लाई डांक फरीद, शेख फरीद ने डांक लगाई, भगवान मिले उनको कबीर परमेश्वर के पूजा करा। बोले भगत ये तो असंग जन्म हो गए, तने काल की साधना करते हुए। कहते फिर जिसका समझ में आ गई उसने डांक ठोक दी, निकल गए कुंडली माते, काल की माते। और इस कुंडली में यानी 21 ब्रह्मांड में जो रहेगा जन्म मृत्यु उसकी बनी रहेगी। इस कुंडली से बाहर जाने के बाद पूर्ण स्वस्थ सुरक्षित हो जाएगा। तो यहां कहते हैं 3 ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। सब खा लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं छोड़े इसने काल ने। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंधे जीव करते हैं सेवा। इस काल के बेटे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अंधे जीव अज्ञानी घोड़ी वाली आत्मा
इन्हीं की पूजा में लगे हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, जिनके विषय में पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 12 से 15 में कति क्लियर किया है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा ये मूर्ख लोग, राक्षस स्वभाव के धारण के हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले ये मूर्ख है, मेरी पूजा भी ना करते और अपने विषय में भी कहता है मेरी भी कोई ना अच्छी नहीं है, मेरे वाली भी साधना। 7 में देखकर 18वें श्लोक में गीता जी में कहा है वो भी अनुत्तम है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त होगा। उसी के विषय में बताते हैं कि तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंधे जीव करें इनकी सेवा। काल परम पुरुष काहू नहीं चिन्हा, यो काल पाए सभी गैलीन्या। वो पूर्ण परमात्मा किसी ने नहीं सोचा, नहीं समझा, इस काल को भगवान मान कर सभी ने स्वीकार कर रखा है ये परमात्मा है। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि राम आदि ब्रह्म का कोई पहचाने। तीनों देव और अवतारा, इनको भजे सकल संसार।